ये एक इज्तमाही चरका भी था जो कि APS का था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सबसे पहले शहजाद चौधरी साहब, जब हम बात करते हैं जी नेशनल एक्शन प्लान बना, उस पर काफ़ी तौर पर अमल दरामद भी हुआ, लेकिन ज़ाहिर उस पर एक गैप आया, उससे हमने क्या सीखा और हमें अब करना क्या चाहिए? देखिए, पहले तो 16 दिसंबर का आपने जिक्र किया। 1971 में मुल्क टूटा। भारत के साथ एक जंग हुई जिसके बाद पाकिस्तान दो लख्त हो गया। वो एक बहुत बड़ा नुकसान था। 47 के बाद अगर पहला चरका लगा था तो हमें उस तारीख को लगा था। उसके बाद जो दूसरा बड़ा हमारा नुकसान था वो 16 दिसंबर आज के दिन 7 साल पहले जब APS पे हमला हुआ उसका था। दोनों की ज़र्ब और चोट बहुत गहरी थी। हम एज़ अ बहैसियत कौम 71 वाला जो 2 लख्त मुल्क जहाँ पे टूट गया था, जो कि किसी भी मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा सानिया होता है, उससे हम अपनी रेजिलियंस के साथ, अपनी हिम्मत के साथ, एक कौमी जज्बे के साथ, एक कौमी डेडिकेशन के साथ निकल आए और पाकिस्तान ने अपना मकाम जल्द दोबारा से दुनिया के अंदर इस्टेब्लिश कर लिया। ये वाला जो चरका था ये ज़ाती भी था, ये कौमी भी था, ये एक इज्तमाही चरका भी था जो कि APS का था। इसने एक ऐसा सानहा आया जिसने कि पूरी कौम को मेरे ख्याल में ना सिर्फ ये कि जगा के रख दिया बल्कि हिला के रख दिया। और उसके बाद फिर आपको पता है कि नेशनल एक्शन प्लान की इब्तिदा हुई। ऐसा कौमी आवाज़ उठी जिसके बारे में। अब ये नेशनल एक्शन प्लान के बहुत सारे नुकात हैं, कितनों पे अमल हुआ, कितनों पे नहीं हुआ, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद जब ये काम सूबों के पास चला गया तो सूबों ने बहुत सारा काम अपने ज़िम्मे लेना था या लेना चाहिए था। कुछ काम उन्होंने किया, कुछ नहीं किया। आपको याद होगा एपेक्स कमेटीज़ बनी जिसके अंदर के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं प्रोविंसेस के और वहाँ की जो कोर कमांडर्स थे और जो मिलिट्री और सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस अथॉरिटीज़ थी, उनके साथ मिलके वहाँ पर जब उनको बिठाया तो उसके बाद उनका मकसद ये था कि वो अपने नेशनल एक्शन प्लान अपने हालात के मुताबिक उसको फॉलो करते हुए ये देखेंगे कितना अमल उस पर हो चुका है। बदकिस्मती से फिर आपको पता है कि इलेक्शंस के बाद 2018 के इलेक्शंस के बाद हमने ये देखा कि उसके ऊपर उस तंदही से वो एपेक्स कमेटीज़ भी नहीं बैठी, बल्कि 2016 के बाद से ही वो जो एक सिविल मिलिट्री का एक तरह का जॉइंट एफर्ट थी वो ढीली पड़ गई और उसके बाद से फिर वो काम जो बहुत सारे रहते थे वो नहीं हो पाए। फौज ने अपनी जिम्मेदारियां शायद फेंसिंग की हद तक बाकी चीज़ों तक पूरी की, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो कि सियासी कुव्वतों की थी वो नहीं हो पाई। और इस वजह से आपको पता लगता है कि अभी भी गाहे बगाहे कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई इस तरह का सानहा, इस तरह का इंसिडेंट या अटैक हो जाता है जिसके अंदर के टेररिज्म के रेमिनेंट्स जो हैं पाकिस्तान की मईशत और माशरत दोनों के ऊपर असरअंदाज होते हैं।